हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उसका आज सेशन 24-26 के लिए एमएड एंट्रेंस का आज एग्ज़ाम हुआ है 20 अक्टूबर को। तो जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं, देखिए इसका हम फाइनल आंसर की आपको बताएंगे। इसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। देखिए क्वेश्चन जो था, आप इसको ना हल्का बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड था, समझे। क्वेश्चन का लेवल था, तो इसीलिए कट ऑफ भी कम जाएगा। बताएंगे कट ऑफ भी कितना जाएगा, लेकिन पहले आंसर की बता देते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, इसमें 3 कॉलेज है, एक सरकारी है, 2 प्राइवेट कॉलेज है। तो चलिए आंसर की स्टार्ट करते हैं। आपका एक ग्रुप सी का है, सीरीज सी का है, किन्हीं का ए बी डी मिला होगा। तो देखिए इधर उधर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो वही होगा, क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज होगा, तो मिला लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा केक के आकार की परवाह किए बिना समूह में प्रत्येक व्यक्ति के पास केक के टुकड़े की संख्या पर ध्यान केंद्रित करता है या संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत में डैश का एक उदाहरण। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पियाजे का सिद्धांत, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़े होंगे। उसी में एक गुण होता है केंद्रीयता का, जिसमें बच्चा क्या होता है कि आकार के परवाह किए बिना क्या कर रहा है कि वो सब पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, तो केंद्रीयता का गुण होता है। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। एक का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। वस्तु स्थायित्व तो अलग चीज़ है, उसमें छुपा हुआ चीज़ को बच्चा ढूंढता है, और आपका जीववाद तो है, सभी चीज़ को सजीव मानता है, आत्मसातीकरण होगा नहीं तो अलग चीज़ है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीकरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न ऐसा होता है जिसका एक आंसर हो, समझे, जिसे हम लोग अभिसारी प्रश्न कहते हैं। तो देखिए आपका सत्य या असत्य प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला भी वस्तुनिष्ठ है, और मिलान करने वाला भी क्या है, वस्तुनिष्ठ है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। वही आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है, द्विगुत्तरीय प्रश्न होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर आपका 2 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण और गैर उदाहरण की प्रस्तुति निम्नलिखित में किस शिक्षण मॉडल के संरचना के महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे संकल्पना प्राप्ति मॉडल। उसी में बच्चा के सामने कंसेप्ट बनाने के लिए, यानी संकल्पना विकसित करने के लिए उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। उदाहरण और गैर उदाहरण की प्रस्तुति निम्नलिखित में किस शिक्षण मॉडल के संरचना से महत्वपूर्ण घटक है, तो संकल्पना प्राप्ति मॉडल के महत्वपूर्ण घटक है। 3 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौलो फेरे ब्राज़ील के शिक्षाविद थे, निम्नलिखित में उनका नाम किससे संबंधित है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पौलो फेरे के बारे में, तो उन्होंने आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र यानी क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बताया हुआ था। यानी 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। 4 का जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि किसके व्यक्तित्व सिद्धांत में पहचान संकट एक महत्वपूर्ण घट शब्द है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो उसमें जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसमें पहचान संकट होता है, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है, यानी 5 का सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि टेक्नोलॉजी शब्द किस ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो जो टेक्नोलॉजी शब्द है वो टेक्नो से लिया गया है, समझ गए। और लॉजी का अर्थ होता है लोगस, तो वो तो अलग है। सिर्फ पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजी शब्द किससे लिया गया है, तो टेक्नो से लिया गया है, यानी 6 का ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि गेने के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे अधिगम का सिद्धांत में गेने का जो 8 प्रकार का अधिगम का प्रकार बताया था, समझे। तो ये जो है सीखने के पदानुक्रम है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सीखने का पदानुक्रम, यानी 7 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। कब तक, तो इसको बढ़ाना है आपका 2035 तक, यानी
NEP 2020 का लक्ष्य है जो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। कितने वर्ष तक, मतलब कितना वर्ष तक हो जाना चाहिए? 2035 तक, यानी 8 का B नंबर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का सिद्धांत 3 गुणों या तमस, रजस और सत्व के मिश्रण के रूप में दिया गया है। तो ये सांख्य दर्शन में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो सांख्य दर्शन में दिया गया, यानी 9 का क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कक्षा में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण विशेषता है। शिक्षक को नीचे दिए गए में से और अधिक प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। तो देखिए, आप लेसन प्लान पढ़िएगा तो उसमें आपका पाठ का परिचय होता है, यानी उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पाठ का विकासात्मक चरण में भी प्रश्न पूछा जाता है, पाठ का पुनरावृत्ति अवस्था और सब में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, जो पूछा जाता है वो जब पुनरावृत्ति करते हैं उसमें बच्चे से क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। समझ गए। देखिए, इसका आंसर आपका परिचय चरण भी हो सकता है, क्योंकि देखिए उसमें भी क्वेश्चन बच्चा के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है। और पुनरावृत्ति जब करते हैं जब पाठ का, उसमें भी बच्चा से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपका C भी हो सकता है, या A भी 50-50 में है, A भी हो सकता है। समझ गए। यानी आपका 10 का A भी हो सकता है 50-50 में। अगला क्वेश्चन है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रस्तावक कौन है? इसके जो प्रस्तावक है वो आपके आशु बेल है। कौन है? आपके आशु बेल है। अगला क्वेश्चन है आपका मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन है? तो आप पढ़े होंगे मनोविश्लेषणवाद के जो संस्थापक है वो आपके फ्रायड है। कौन है आपके? तो सिगमंड फ्रायड है, यानी 12 के B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि सीखने का प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो सीखने का जो प्राथमिक नियम है वो ठंडाई के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पटचर्या विकास के हॉकिंस मॉडल में सूचीबद्ध घटनाओं के सही अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, ये तो नेट में क्वेश्चन, एमएड का क्वेश्चन है, ये नेट में पूछता है ये सब पाठ्यक्रम विकास। तो ये आपके पूछा हुआ है, ये सब नेट का क्वेश्चन है। देखिए, इसका देखिए आप पढ़े होंगे तो कोई भी चीज़ में जो मूल्यांकन करते हैं सबसे लास्ट में करते हैं। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है, या तो A होगा या तो D होगा। इसका जो कार्यान्वयन है तो E जो करते हैं हम लोग, इसका जो आंसर होगा 4 नंबर होगा। 4 नंबर यानी पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब 1 होगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा मूल्यांकन सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद आपका सबसे पहले आपका होगा अनुभव चयन, फिर उसके बाद आपका होगा 3 नंबर सामग्री चयन, फिर चौथा हो जाएगा कार्यान्वयन, फिर रख रखाव और फिर मूल्यांकन, यानी आपका 14 का हो जाएगा D नंबर। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि GER को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? देखिए, GER जो होता है ना, उच्च शिक्षा से संबंधित है, जो नई शिक्षा नीति में दिया गया है। तो GER जो है ये आपका, इसका आंसर जो होगा 15 का, तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बट्टा 18 से 23 वर्ष आयु की कुल जनसंख्या गुना 100, यानी इसका आंसर जो 15 का होगा वो C नंबर होगा। कि GER जो होता है वो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बट्टा 18 से 23 वर्ष आयु की कुल जनसंख्या बटा 100 होता है। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में कि पटचर्या का घटक कौन है? तो शिक्षण विधि भी होता है, मूल्यांकन तकनीक भी होता है, अधिगम उद्देश्य भी होता है। तो 16 का D नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर अच्छा लड़का लड़की, 16 का D होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विशेषता कोलबर्ग सिद्धांत के नैतिक विकास से किस चरण में आती है? तो ये आपका पारंपरिक चरण है, यानी कन्वेंशनल स्टेज में ये आता है। यानी 17 का क्या हो जाएगा? आपका B नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि वर्ष 1916 में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, इनमें से किसकी स्थापना इस वर्ष नहीं हुई थी? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना 1882 में हुआ था। समझे। बाद बाकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, SNDT यूनिवर्सिटी और मैसूर यूनिवर्सिटी, सबका स्थापना 1916 में हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना 1882 के में हुआ है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा B नंबर होगा। इसका स्थापना 1916 में नहीं हुआ था, यानी 18 का B हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है कि अंतर्मुखता बहिमुखता पैमाने पर व्यक्तित्व का किसी सिद्धांत शामिल है? इसके जो थे विंग थे। समझिए कौन थे? 19 का C हो जाएगा। अगला है 20 नंबर राल्फ टायलर द्वारा दिया गया पाठ्यक्रम मॉडल क्या था? इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम मॉडल दिया गया है वो आपका था रैखिक और
देशात्मक था, समझ गया, यानी 20 का सी हो जाएगा। ये सब नेट का क्वेश्चन, जितना भी पाठ्यक्रम मॉडल पूछा हुआ है ये सब नेट का क्वेश्चन। अगला है कि NMEICT का अर्थ क्या। देखिए ICT का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, उसी में आपका जोड़ दिया है, समझे। तो देख लीजिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी लास्ट में कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ दिया गया है इंटीग्रेटेड, तो होगा नहीं। यहाँ पर दिया गया इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये हो सकता है बी, लेकिन हम चारों देखेंगे, ये भी नहीं होगा, समझे। टीचिंग दे दिया है, इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो देखिए यहाँ पर नेशनल म्यूजियम दिया है और यहाँ पर नेशनल मिशन दिया है, तो इसीलिए यही आपका बी हो जाएगा, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जो NMEICT का फुल फॉर्म होगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशनल थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 21 का बी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बूझो और पहेली को गिलासों में दूध दिया गया, जिसमें दूध की मात्रा सम। बूझो और पहेली दो लड़की है, इनमें से एक कांच सकरा है लेकिन दूसरे की तुलना में लंबा है। बच्चे जिद करते हैं कि लंबे गिलास में ज़्यादा दूध है। उदाहरण प्याजे किससे संबंधित है, तो एक केंद्रीकरण बच्चा में क्या है, सेंट्रलाइज है, मतलब बच्चा क्या है, केंद्रीकृत है, समझे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं में SM का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है, तो SM मतलब होता है स्टडी वेव, यानी अध्ययन वेव्स होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का साइकिल से गिरकर रोने लगा, बाकी लड़के उस पर हंसने लगे। उनका मानना था कि लड़के रोते नहीं है। ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। क्या है आपका, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 में प्रस्तावित स्कूल संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन गलत है, तो कि फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होता है, बिल्कुल सही है आपका। फाउंडेशन स्टेज के अंदर प्री स्कूल चरण 2, देखिए प्री स्कूल 3 साल का होता है, समझ गए, इसीलिए ये आपका क्या है, गलत है। यही क्या हो जाएगा आंसर, फाउंडेशन स्टेज 3 से 8 होते, ये भी सही है आपका, 3 से 8 साल तक चलता है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर होगा। जो NEP में जो स्कूल संरचना है उसमें आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 3 साल तक चलता है, तो इसमें पूछ रहा है कौन गलत है, तो गलत आपका बी नंबर हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रम के लिए देखिए राष्ट्रीय जो समन्वयक है वो आपके शैक्षिक संचार संघ यही होता है आपका, समझे, यही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, देखिए पाठ्यक्रम मॉडल वाला जितना पूछा है सब नेट का क्वेश्चन है, ये सब आपका एमएड में पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सा पाठ्यक्रम मॉडल पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डालता है, तो जो आपका लाफ टाइलर मॉडल है वही आपके शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालता है, समझ गए, यानी ये नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपने शैक्षिक विचारों में बहुत प्रकृतिवादी थे, तो आप लोग पढ़े होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे बहुत प्रकृतिवादी थे, यानी 28 के नंबर हो जाएगा। अरविंद घोष, जे कृष्णमूर्ति, ये सब अध्यात्मवादी मतलब आध्यात्मिक थे, यानी ये सब आपके आदर्शवादी थे। अगला था निम्नलिखित शिक्षाविदों में किसने डी स्कूली सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है, तो इवान इलिच जो थे यही लिखे हुए थे। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो BS ब्लूम द्वारा दिया गया है, यानी 30 का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूझो अपने होमवर्क के लिए गणित की एक समस्या के अंतिम चरणों को हल करने में सक्षम नहीं है। पहली ने बूझो के लिए उसी समस्या जैसा एक ही अन्य उदाहरण हल कर दिखाया है। बूझो अब अपनी मूल समस्या का समाधान करने में सक्षम है। तो देखिए आप सब पढ़े होंगे, तो देखिए 3 जो है तो वाइगोस्की से संबंधित है, समायोजन, साम्य धारण और आत्मसातीकरण, ये सब पियाजे से संबंधित है। एक यही जो है कि समीपस्थ विकास का ZPD जो होता है यही वाइगोस्की से, यही आपका क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी आपका 31 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गिलफोर्ड मॉडल का आयाम नहीं है, तो देखिए उत्पाद होता है, सामग्री होता है, संचालन होता है, ये 3 गिलफोर्ड मॉडल का आयाम होता है, समझ गए। लेकिन आपका प्रोसेस जो होता है ये नहीं होता है, यानी प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा, यानी 32 का क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। 32 से क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, तो जो गढ़ा गया है M सिक्वेन के द्वारा गढ़ा गया है, समझ गए। रचनात्मक और योगात्मक दोनों कौन दिए हैं शब्द, M सिक्वेन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, समावेशी शिक्षा के संबंध में
कौन सा सही नहीं है। तो समावेशी शिक्षा के संबंध में है कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप नहीं ढलना चाहिए, समझे, बच्चों के अनुसार ही व्यवस्था कर सकते हैं, बच्चों के लिए सिस्टम बदलना होगा, ये सही है, ये भी सही है, समझे। लेकिन आपका बी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा 34 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विशाल का IQ 20 से 35 के बीच है, विशाल का निदान किया गया है। देखिए आप जानते होंगे कि जो 20 से 35 के बीच में IQ होता है उसे हम लोग कहते हैं कि मंदबुद्धि की गंभीर डिग्री, समझ गए, सर्व डिग्री ऑफ रिटार्डेशन, समझे। तो ये गंभीर होगा। अब 20 तक रहता तो उसे गहरी डिग्री बोलते, तो इसका जो हो जाएगा वो मंदबुद्धि की गंभीर डिग्री हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि भारत में शिक्षा संबंधी सार्जेंट रिपोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ था, 1944 में। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधित विकार होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या है, तो ये सांख्यिकी परिमेय एक डाटा देता है, एक सांख्यिकी परिकल्पना होता है, स्टैटिकल हाइपोथेसिस होता है, यानी 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर है दी गई श्रृंखला के लिए माध्यिका। देखिए माध्यिका में क्या होता है, या तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। जब सम संख्या रहे तो बीच का 2 लेटर लेंगे, मतलब पहले सजा दीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जब सम संख्या रहे तो बीच का 2 लेटर लेते हैं, यदि विषम रहे तो कोई दोनों के बीच वाला लेते हैं। तो इसमें 12 लेटर का है, इसमें कीजिएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, समझे। तो आपका 9 आएगा, 5 और 4 आएगा, इसको कीजिएगा, करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जो होगा इसका जो आंसर होगा आपका, 1 मिनट इसको पहले कर लीजिएगा, 1 मिनट रुकिए। इसका 12 सजाइएगा, 12 है तो 5 5 छांटना होगा, समझे। तो 9 आएगा, यानी 5 और 4 आएगा, तो इसको आधा करना होता है, 2 करके आधा कर ले तो 4.5 इसका आंसर होगा। इसको कर लीजिएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा, और बीच का 2 लेटर, क्योंकि सम संख्या है तो 2 लेटर निकलेगा, 4 और 5 दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं, तो 4.5 इसका आंसर होगा, यानी 39 का सी होगा। 40 है विषय ज्ञान और वास्तविक जीवन स्थिति के बीच संबंध को बढ़ा देखे वास्तविक रूप से जुड़ने के लिए हम लोग परियोजना विधि का उपयोग करते हैं, यानी 40 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि वाइगोस्की के समाजशास्त्रीय सिद्धांत द्वारा किस कारक पर प्रकाश डाला गया है जो इसे अन्य सिद्धांत से अलग बनाता है, तो सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 का लक्ष्य डैश वर्ष तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक उपलब्धि हासिल कर लेना है। तो ये आपका जो आंसर इसका होगा, ये 2025 तक इसका टारगेट है कर लेना, यानी 42 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा तरीका है जो चाहता है कि उसकी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चे अपनी क्षमता हासिल कर ले, तो उसके सामने आप चुनौतीपूर्ण कार्य प्रस्तुत कीजिएगा, उसके सामने क्या प्रस्तुत कीजिएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में कि पहली अपनी कक्षा में आंतरिक रूप से प्रेरित बच्ची है, उसके बारे में कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, तो वह अपने काम में तो उत्साही है, ठीक, अपने काम में मजा लेती है, लेकिन वो हमेशा सफल होती है, ये जरूरी नहीं है। यही आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो सत्य नहीं है, यानी 44 का सी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए सिस्टम दृष्टिकोण में घटनाओं में शामिल किया गया है। तो देखिए 45 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। पहले 3 नंबर होगा उद्देश्यों की विशिष्टता, फिर 1 नंबर होगा इनपुट विश्लेषण, लास्ट में आपका होगा मूल्यांकन, यानी आपका आंसर मूल्यांकन लास्ट में ही होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है नीचे दिए गए पद दी गई, देखिए सूत्रांत परीक्षा जो टर्म इंड परीक्षा होता है, अकबरा कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के उपयुक्त है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 नंबर जो है मौखिक 1 नंबर है आपका सूत्रांत परीक्षा, समझे। सूत्रांत परीक्षा जो है वो आपका है योगात्मक का, तो ये तो होगा नहीं, 1 नंबर आपका होगा नहीं, 1 नंबर जहाँ जहाँ काट दीजिए, इसमें भी 1 नंबर है, कटा गया, समझे, इनमें सभी तो होगा नहीं, 2 तो कट गया, तो आंसर सी नंबर हो जाएगा, केवल 2 3 4 5, समझ गए, 2 3 4 5 आपका रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी सी का 46 का क्या हो जाएगा,
सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, आधुनिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। देखिए अब इसको देखिएगा तो मैक्स वेबर भी दे रहा है, समझे। अगस्त कामते तो समाजशास्त्र के जनक है ही, इसका आंसर आपका मानना होगा तो अगस्त कामते। आधुनिक देखिए अब यहाँ क्या मानता है तो मैक्स वेबर को भी मान सकता है, समझे। कार्ल मार्क्स तो होगा नहीं, डेविस हुआ तो ज़्यादा चांस 50-50 इसमें भी है कि अगस्त कामते तो आपके समाजशास्त्र के जनक है, लेकिन आधुनिक समाजशास्त्र के मैक्स वेबर भी दे रहा है, तो आपका बी भी हो सकता है, समझे। तो देख लीजिएगा, इसका बी ये मानते हैं, मान के चलते हैं। अगला है ACDG समावेशी शिक्षा के लिए NEP 2020 द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है। SCDP क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, समझ गए, यानी स्कूल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, समझ गए। 1 नंबर आंसर होगा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, ए नंबर हो जाएगा, यानी 48 का ए हो जाएगा। 49 है समग्र, देखिए इंटरवल एजुकेशन आपको बताया थे, ये दिया गया है अरविंद घोष के द्वारा, समझ गए। यहाँ दिया है इंटरवल एजुकेशन पढ़ाए भी थे अरविंद घोष के द्वारा। 49 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मिलान करने वाला है, तो देखिए 2-3 चीज़ से मिलान सकते हैं। DS कोठारी जो थे वो आपके शिक्षा आयोग का रिपोर्ट दिए थे, यानी 1 का 3 देखिए कहाँ है, 1 का 3 जिसमें होगा उसको मिला दीजिए। 1 का 3 आपका यहाँ पर है। अब देखिए उसके बाद आप जानते होंगे कि सैम पित्रोदा जो थे वो ज्ञान आयोग 5 में आया था, उसके अध्यक्ष थे। तो 4 का 2 से मिलाइए, 4 का 2 से मिलाइएगा, 4 का 2 किधर गया, 4 का 2, यानी इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा, यानी 50 का जो आंसर है वो बी नंबर होगा, समझ गए। 50 का जो आंसर है DS कोठारी से मिल जाएगा आपका 3 नंबर। उसके बाद ASER से मिल जाएगा आपका 4 नंबर, बियॉन्ड बेसिस हो जाएगा। उसके बाद डेलोर हो जाएगा आपका शिक्षा के 4 स्तंभ दिए थे, और सैम पित्रोदा हो जाएगा ज्ञान आयोग, यानी आपका 50 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 50 का बी नंबर, 50 का बी नंबर होगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र उन कार्यों की श्रृंखला जो छात्र कर सकते हैं तो स्वतंत्र रूप से, यानी ये हो जाएगा 51। 1 मिनट, इक्यावन का 1 नंबर होगा, समझ गए। 50 का बी होगा, 51 का ए होगा। अगला है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, इनमें से सभी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 53 है NEP 2020 डैश स्तंभों में आदित्य, इसका 5 स्तंभ होता है, समझिए। पूछे कितना स्तंभ होता है, तो NEP के 5 स्तंभ होता है। अगला है सिलेबस डैश का हिस्सा है, तो सिलेबस आप लोग जानते हैं पाठ्यक्रम कैरिकुलम का हिस्सा है, समझ गए, यानी 54 का ए हो जाएगा। 55 है कि स्कोफोल्डिंग छात्रों कक्षा में छात्रों की सभी समस्या, देखिए सभी समस्या का समाधान नहीं करता है, गलत है। सीखना सामाजिक संपर्क और सहयोग, ये भी सही है, तो 1 गलत है, 2 सही है, मतलब दूसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर की कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 55 का बी हो जाएगा। अगला है 56 नंबर, वह मूल्यांकन जो सीखने की निगरानी करता है, तो सीखने की निगरानी आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यानी मॉनिटरी जो करता है वो रचनात्मक आकलन करता है, यानी 56 का सी हो जाएगा। 57 नंबर है कि वस्तु स्थायित्व बच्चों के बीच एक महत्वपूर्ण विकासात्मक विशेषता है। पियाजे के अनुसार बच्चा संज्ञानात्मक किस चरण में प्राप्त करता है, तो जो वस्तु स्थायित्व होता है वो संवेदी पेशीय अवस्था में करता है, यानी 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर है, नीचे 4 स्तंभ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अंतर परीक्षक समझौते को दर्शाता है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से छांट सकते हैं, लेकिन निधनात्मक प्रश्न और साक्षात्कार प्रश्न, ये दोनों जो प्रश्न हैं ये सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, समझ गए। तो और उसके बाद बहुविकल्पी और मिलान करने वाले क्या होते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ इंटर एग्जाम में आर्ग्यूमेंट बोल रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 58 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 और 4, यानी निधनात्मक प्रश्न और साक्षरता प्रश्न जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी डी नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 1 और 4। अगला है मतलब अलग अलग परीक्षार्थी बोल रहा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक
गतिशीलता के मामले में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो सामाजिक पदानुक्रम में ऊपरी या निचली स्तर पर किसी व्यक्ति का संचलन, यही आपका बेस्ट ऑप्शन है, यानी 59 का बी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो के कस्तूरी रंजन थे, यानी ये हो जाएगा। अगला है NEP 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित आबादी वाले क्षेत्र के स्कूलों के लिए निम्नलिखित छात्र 1 रेशियो मतलब 25:1 का बात करता है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित आबादी है। 25 रेशियो यानी 61 का क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का प्राथमिक उद्देश्य है शैक्षिक सामग्री का प्रबंधन और वितरण करना, यानी बी हो जाएगा। अगला है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पिछले ज्ञान के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, यानी 63 का ए हो जाएगा। 64 है व्यक्ति की अवधारणा के बारे में कथन सबसे उपयुक्त है? तो जो व्यक्तित्व की अवधारणा है वो व्यक्तित्व आनुवंशिक और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का एक उत्पाद है, यानी ये नंबर हो जाएगा 64 का। 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा 4C के रूप में दर्शाया गया 21वीं सदी तक? 4C एक नया अभी स्किल कौशल आया है जिसमें आपका सहयोग है, यानी कोलैबोरेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, संप्रेषण है और क्रिएटिव आइडियाज़ है, समझे। इसमें आपका अभिसारी सोच नहीं है, यानी 65 का जो आंसर हो जाएगा वो नहीं बोल रहा है, इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीक्षा का जो पूर्ण रूप होता है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग होता है, यानी 66 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी 66 का डी हो जाएगा। 67 है किसी जिले में डाइट प्राथमिक शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक तरीके पर प्रशिक्षित करना, इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन करना होगा, कार्यशाला का आयोजन करना होगा, सी हो जाएगा 67 का। 68 का है निम्नलिखित एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है और यह समय के साथ बदलती है। देखिए लिंग भी बदलता है, पुरुषत्व भी बदलता है, इससे सभी इसमें बदलता है, समझ गए। यानी पुरुषत्व मतलब होता है पुरुष के व्यवहार से संबंधित चीज़ है, स्थिति मतलब स्त्री के व्यवहार से संबंधित। तो ये सब समय के साथ क्या होता है बदल। जैसे पहले क्या था कि महिला लोग बाहर जॉब नहीं करती, तब जॉब कर रही, पुरुष आर्थिक केंद्र था कमाने, अब महिला भी कमा रही थी, सब बदलते रहता है, समझे। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 68 का। अगला निम्नलिखित में कौन सा ओपन बुक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? देखिए ओपन बुक प्रणाली में क्या होता है परीक्षा में कि आपके सोचने के लिए मजबूर करता है, कौन सा आंसर बेस्ट होगा? तो यह विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करता है, यानी 69 का डी हो जाएगा। 70 है कि कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 15 है जो जाति पंथ लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाती है। 71 है पियाजे के अनुसार दिमाग में प्रसंस्करण की किस विधि से स्कीमा का निर्माण होता है? तो एकोमोडेशन जो है समायोजन, इसी को अनुकूलन लिखा हुआ है, इसी के द्वारा क्या होता है स्कीमा निर्माण होता है, यानी 71 का बी होगा। 72 नंबर निम्नलिखित में कौन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, बाद बाकी सब व्यवहारवादी नहीं है, 72 का डी हो जाएगा। 73 निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों को भरने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक अपने कक्षा में इतिहास की अवधारणा को भूगोल की अवधारणा के साथ जोड़ता है, ये किस प्रकार का शिक्षण है? तो ये अंतर विषय सोच को बढ़ा रहा है, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, 73 का बी हो जाएगा। 74 है एक फुटबॉल टीम के सदस्यों को 1 से 11 तक की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया गया है, डैश के माप का स्तर माप रहा है। तो यह जो दिखा रहा है वो क्रमिक दिखा रहा है, समझे, ऑर्डिनल को दिखा रहा है, समझे, रेशियो नहीं दिखा रहा है। रेशियो में तो हम 3:5 ऐसे बताता हूँ रेशियो होता, समझे। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। 75 समावेशी शिक्षा बढ़ावा देती है, तो ये तो मानकीकृत होगा नहीं, देखिए एकरूपता और अनुरूपता नहीं होगी, इसका होगा विविध छात्रों के लिए विभेदित और व्यक्तिगत शिक्षा। ये विभेदित मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा, इसका सी नंबर आंसर होगा, 75 का सी होगा। अगला है परीक्षण पढ़तांक की वैधता का मतलब परीक्षण वैध विश्वसनीय है, ये दोनों इसका सही है कि परीक्षण पढ़तांक की विश्वसनीयता का मतलब है कि परीक्षण पढ़तांक वैध है, यानी दोनों 76 का क्या हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है सही है, बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। 76 का आंसर जो होगा, सॉरी नहीं सी होगा इसका, कि दोनों सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 सही है, यानी सी हो जाएगा, यानी 76 का सी हो जाएगा। 74 है छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP उन विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है जिनमें विशिष्ट अधिगम क्षमताओं की पहचान की जा सके, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। 78 है
कि निम्नलिखित में कौन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। देखिए जीन पियाजे भी संबंधित है, ब्रूनर भी है, यानी ए और बी दोनों है, समझ गए, यानी ए और बी डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी 78 का डी हो जाएगा। अगला है 79 नंबर, NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक यानी प्रीपेट्री स्तर स्कूल बच्चे की आयु होना चाहिए। तो देखिए 3 से 8 आपका होता है फाउंडेशन का, तो 8 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। 3 मतलब 3, 4, 5 का पूछ रहा है, तो 8 से 11 हो जाएगा, यानी 79 का सी हो जाएगा। 80 है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य होता है कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकसित करना, यानी ये नंबर आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी से मतलब नहीं है, शिक्षक के लिए होता है सूक्ष्म शिक्षण। 81 क्वेश्चन नीचे संचार के विभिन्न तरीके हैं। तो देखिए उपयुक्त में कौन तुल्यकालिक संचार होता है। तुल्यकालिक मतलब वास्तविक से बातचीत किया जा सके। इसका जो आंसर होगा ऑडियो कॉन्फ्रेंस होगा, गूगल मीट होगा, यानी 1 और 3 इसका आंसर होगा, 1 और 3 यानी सी नंबर आंसर होगा आपका। 81 का क्या होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि पियाजे के अनुसार क्या है। तो पियाजे बोलता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है कि सभी चरण को एक क्रम में, क्रम जो है कि पहले आपका संवेदी है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त है और औपचारिक है, एक ही क्रम में होगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़िएगा, दिनचर्या किसी भी क्रम को नहीं दी, क्रम किसी में नहीं जा सकते, क्रम में जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 82 का 4 हो जाएगा, डी नंबर। 83 है न्याय या तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध विद्या का प्राचीन केंद्र कौन था। तो मिथिला विश्वविद्यालय। अगला है 84 सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम जो उपयुक्त है डैश के लिए। तो यह है आपका शिक्षण प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए, यानी आपका डी हो जाएगा, 84 का डी हो जाएगा। 85 है पियाजे सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व क्या है। तो यह जानने की क्षमता है किसी वस्तु को न देखने का मतलब यह नहीं उसका अस्तित्व नहीं, इसका मतलब यही होता है कि छुपा हुआ चीज़ को ढूंढना, यही होता है। तो 85 का सी नंबर हो जाएगा। 86 नंबर है कि थर्स्टन ने अपनी बुद्धि सिद्धांत में मानसिक क्षमताओं की संख्या बताई थी। तो 7 बताया था। कितना बताया था 7, जिसे समूह कारकीय सिद्धांत कहते हैं। अगला है स्कूलों में सीढ़ियों के साथ रैंप उदाहरण है। तो यह समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा डिस्कैल्कुलिया के सही प्रकार। डिस्कैल्कुलिया में गणितीय विकार होता है, यानी बी नंबर हो जाएगा। अगला है NEP 2020 में दिए गए LFN का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक, यानी इसका आंसर 89 का डी हो जाएगा। अगला है जुआन जोंग चिन्नी पढ़े जो नालंदा विश्वविद्यालय थे 7वीं शताब्दी में। अगला है निम्नलिखित में कौन 1857 में शुरू की गई पहले 3 विश्वविद्यालय नहीं थे। देखिए कलकत्ता, मुंबई, मद्रास 3 को था, दिल्ली नहीं था। तो इसका आंसर जो 91 का हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी 91 का डी हो जाएगा। अगला है माइक्रो टीचिंग का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया। तो W. एलन द्वारा दिया गया है। अगला है बेसिक टीचिंग मॉडल के सिंटेक्स में 4 घटक जो है। तो जो 4 इसका घटक है वो है अनुदेशात्मक, पूर्व ज्ञान, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और मूल्यांकन, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि फिलिन प्रभाव क्या है। तो फिलिन प्रभाव जो होता है इसमें क्या होता है कि समय के साथ लोगों का औसत IQ स्कोर है धीरे धीरे बढ़ता है, यानी बी हो जाएगा। 94 का बी हो जाएगा। 95 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला है निम्नलिखित में कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न है। ज्ञान दर्शन। अगला है इनमें से कौन व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है। तो देखिए अल्फा परीक्षण है बुद्धि से संबंधित, बाद बाकी ये सब व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये आपका डी हो जाएगा। अगला है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पाणिनि द्वारा लिखा गया है। 99 आजकल छात्रों के बीच सार्थक सीखने के लिए कौन सा बढ़ावा तो रचनावादी दृष्टिकोण दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, निम्नलिखित कौन इसमें नहीं था। 8-9 बताए थे, इसमें से भावात्मक नहीं था, बाद बाकी सब था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो 100 का क्या हो जाएगा। तो 1 नंबर आंसर। तो मिला लीजिएगा, 1-2 का आंसर इधर उधर होगा, लेकिन मैक्सिमम का सबका सही है। कटअप भी आज बना देंगे लास्ट में वीडियो कितना कटअप जाएगा। क्वेश्चन हार्ड है, मिलाए भी होंगे, समझे। थैंक यू।